हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 10 मार्च को, ठीक है, क्लास 10th का चित्रकला का पेपर हुआ है, ठीक है, उसके बारे में उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। जो पेपर कोड है हमारा 830 HB, ठीक है, इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। एक एक क्वेश्चन आप इसको मिला लीजिएगा, कितना आपका सही हुआ है कितना नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन दिया है खंड क यानी पार्ट ए का जो दिया है, यहाँ पर देखिए आलेखन पहला होता है, ठीक है। आलेखन दिया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, कह रहा है कि एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो सब जो चित्र होता है वो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आलेखन होता है, विरोधी रंग होता है, संयोजन होता है, अच्छा फ्रेम होता है, क्या होता है? संयोजन होता है, ठीक है। ठीक है, उसी क्रम में अगर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? काला। और काला का सफ़ेद विरोधी रंग कौन होता है? सफ़ेद होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कह रहा है कि किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, तो कहाँ पर? साड़ी की किनारी के लिए, ठीक है, साड़ी की किनारी के लिए यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा कह रहा है चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो ठीक है, चित्र में हरा रंग जो होता है क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? अंधेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है नीला और लाल रंग मिलाने से निम्न में से कौन सा रंग बनता है? नारंगी, हरा, भूरा या बैगनी? तो यहाँ पर बैगनी रंग बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो 7 रंग पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित यानी निम्नांकित रंग समूह में के वर्गीकरण को पहचानिए, ठीक है। हरा, बैगनी तथा नारंगी कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं, द्वितीय गर्म या ठंडा? तो यहाँ द्वितीय रंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर कह रहा है कौन सा गर्म रंग होता है? तो इसमें गर्म रंग कौन सा होता है? लाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां कह रहा है हरा रंग आंखों पे कौन सा विचार या प्रभाव डालता है? हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो 9वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामान्य रंग हो जाएगा, गर्म रंग हो जाएगा, ठंडा रंग हो जाएगा, या कोई प्रभाव नहीं? तो यहाँ पर ठंडा रंग हो जाएगा, ठीक है, यानी ठंडा, ठीक है। हरा रंग आंखों पे कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा, ठीक है। उसके बाद अगर 9वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ओस्टवाल कलर चार्ट में कुल कितने रंग होते हैं? तो यहाँ पर कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित, ठीक है, में से द्वितीय रंग कौन सा होता है? ठीक, लाल, काला, ठीक है, या नारंगी या पीला? तो यहाँ पर नारंगी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 12 नंबर निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? नंबर 6 का होता है, या नंबर 1, नंबर 5, नंबर 2? मतलब इसमें से ही बताना है, ठीक है। तो कौन सा होगा? निम्न में से सबसे मोटा ब्रश नंबर 6 का होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लाल और पीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो कौन सा रंग बनता है? यहाँ पर नारंगी रंग बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो नीला रंग ऑप्शन ए है ठंडा रंग, ठीक है, ठंडा, सामान्य, गर्म, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर ठंडा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं 15 नंबर का, निम्नलिखित में किन दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? तो देखिए, दो रंग कौन से हैं जो मिलाए जाए तो कौन सा बनेगा? हमारा हरा रंग, ठीक है। तो 15 का अगर हम देखते हैं, तो पहला दिया है लाल पीला मिलाएंगे तब बनेगा, या पीला नीला बनाएंगे, या नीला लाल, लाल नीला और नीला बैगनी? तो कौन सा? पीला और नीला, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए 16 नंबर का है सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग कहलाता है, ठीक है, बैगनी, पीला, नारंगी या लाल? तो लाल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं मुख्य रंग कितने होते हैं? तो देखिए, अगर मुख्य रंग की बात करें तो 3 होते हैं, 7 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 18 नंबर का कला शब्द निम्न में से किस भाषा का है? कला शब्द निम्न में से किस भाषा का है? तो संस्कृत का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं, कह रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? 8, 7, 6, 5? तो 7 रंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो 20 नंबर क्वेश्चन है, स्लेटी रंग, ठीक है, किन रंगों के मिश्रण से बनता है? काला और सफ़ेद, दूसरा दिया नीला और सफ़ेद, तीसरा दिया पीला और सफ़ेद, चौथा दिया भूरा और सफ़ेद? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, काला और सफ़ेद, ठीक है। यहाँ पर देखिए चाहे आप आलेखन किए होंगे, ठीक है, इससे पहले जो आलेखन था
या आपको यहाँ पर और दिया है अथवा करके प्राविधिक करा है, इन दोनों में से कोई भी करेंगे आप 20 मार्क आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर देखिए तो इसमें भी 20 बहुविकल्पीय होंगे जो प्रत्येक क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो देखिए कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कितना होगा। देखिए टोटल अगर 60 दिया है तो एक कोण दे दिया है 30 होगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 30 ही तो होगा। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है दूसरा नंबर, गहरी डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए। तो कौन से नंबर की पेंसिल चाहिए, यहाँ पर 2B होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तीसरा नंबर, तो कह रहा है यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश है तो दूसरा कोण कितना होगा। देखिए एक वृत्त का जो कोण होता है टोटल कितना होता है 360, उसमें से कह रहा है एक 120 है, तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 240, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर चौथा नंबर देखते हैं तो कह रहा है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो देखिए ये होता है वर्ग, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण भी बराबर होते हैं, और ये 90 अंश होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 90 अंश। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है एक समकोण कितने अंश का होता है। तो समकोण हमारा इस तरह से बनता है, और एक समकोण का कोण जो होता है वो कितने होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हाउ, छठवां देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए अगर नेक्स्ट नंबर देखते हैं, कह रहा है एक आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। एक आयत, आयत का अगर हम बात करें तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 अंश का होता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसकी में अगर आठवां क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती है। तो सभी चारों भुजाएं क्या होती है, देखिए पहला कह रहा है बड़ी छोटी, मतलब एक छोटा एक बड़ा होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं तो आयत कहलाती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, कह रहा है वृत्त का आकार कैसा होता है। वृत्त का आकार इस तरह से होता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर कह रहा है, 9 हो गया 10, कह रहा है दो बिंदुओं को मिलाने से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए दो बिंदु हैं, इन दोनों को मिलाना है, तो देखिए इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो कितना होगा, एक ही रेखा खींच सकते हैं, कभी दो रेखाएं भी नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि देखिए इन दोनों को कभी मिलेगा ही नहीं अगर दो रेखा खींचेंगे तो। ठीक है, तो कितना होगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो कह रहा है 11 नंबर, निम्न में से कौन सा आकार आयताकार होता है। आयताकार का मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर कह रहा है एक चांदे में कितने अंश के कोण होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं, 180 अंश तक के कोण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं, देखिए 13 नंबर कह रहा है एक संपूर्ण कोण कितना होता है। एक संपूर्ण कोण कितना होता है हमारा, 300 अंश, 360 अंश का होता है। ठीक है, कितना होता है, 360 अंश का होता है। उसके बाद अगर 14 नंबर कह रहा है 180 के कोण को क्या कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं, नहीं, सरल कोण, हाँ, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, 15 अगर देखें रेखा किसे कहते हैं, तो क्या तीन बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, नहीं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। रेखा क्या होता है हमारा, एक सीधी लाइन होती है। ठीक है, उसे रेखा कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं 15 नंबर हो गया। 16 नंबर देखते हैं, कह रहा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 2B, 2H, 4H या H, क्या होता है हमारा 2B। ठीक है, देखिए ये लगभग क्वेश्चन इसमें से वही हैं जो हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें 140 प्लस क्वेश्चन थे। ठीक है, उसमें देख लीजिए अब, कह रहा है वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग क्या होता है हमारा, जिसकी आमने सामने यानी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ग। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीन भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं जो गोल हो, हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, त्रिभुजा, ये क्योंकि ये तो वर्ग है हमारा, ये हमारा वृत्त है। ठीक है, उसके बाद अगर 19 नंबर का देखते हैं, तो 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 20 नंबर का रहा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो कितने अंश का होता है, देखिए समबाहु मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। जब सभी भुजाएं बराबर होते हैं तो सभी कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, या सभी कोण बराबर हो तो सभी भुजाएं भी बराबर होते हैं, तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो कितना होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, तो ये हमारे 20
आलेखन के और 20 प्राविधिक कला के हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अभी देखिए इसमें और बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन है, तो उसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए खंड ब जो है दिया हुआ है। ठीक है, इसे आप लोग तो किए होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं बहुविकल्पी का ही है, तो यहाँ पर 10 बहुविकल्पी और दिए हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है खंड ग यानी अथवा, देखिए यहाँ पर दिया है भारतीय चित्रकला से। ठीक है, यहाँ पर है भारतीय चित्रकला। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए बी नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ अथवा में भी दिया है। ठीक है, कर रहा है निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनकर और उत्तर पुस्तिका पर क्रमानुसार लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, चित्र में रसों की संख्या है। ठीक है, तो चित्र में, ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है चित्रकला शब्द का प्रयोग किया जाता है। चित्रकला दृश्य कला हेतु, श्रव्य कला हेतु, संगीत हेतु, रचनात्मक हेतु। तो दूसरे का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा दृश्य कला हेतु, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्म पाड़ी बोधिसत्व चित्र कहाँ है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तीसरे का, तो कहाँ पे है ये, अजंता की गुफाओं में, बादामी गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में या एलिफेंटा गुफाओं में। तो यहाँ पर अजंता है। ठीक है, चित्रकला से रिलेटेड ज़्यादातर हमारे कहाँ होते हैं, अजंता में होते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वर्णिका भंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है पांचवा, मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय क्या है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हमारा पांचवे का, तो यहाँ पर कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा ओष्ठवाल संबंधित है तेल रंग, तेल माध्यम से, संयोजन से, तुलिका से या रंगों से। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी, रंगों से। 8 रंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा भीम बेटिका गुफाएं, ठीक है, भारत के किस प्रांत में उपस्थित हैं। तो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है आठवां देखिए, कह रहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है। पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भारत। पाकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आठवां नंबर। तो आठवां नंबर देखिए कह रहा है कागज की कतरनों से संयोजित चित्र को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्राफिक्स, पिछवाई, कोजाल, कोलाज, ठीक है, लिथोग्राफ। तो 9 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कोजाल। ठीक है, कोलाज। तो हमारा कोलाज इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, वह कौन सी गुफा है जहाँ 3 धर्मों के गुफा मंडप मिलते हैं। ठीक है, एलिफेंटा, एलोरा, अजंता, वादामी। तो 10 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, एलोरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 10 बहुविकल्पी थे, ये आपको ओएमआर में नहीं करना है। ठीक है, ओएमआर में नहीं करना था, ये अपने कॉपी में आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ये आपके इसमें आप इसको मिला लीजिएगा कितने आपके ऑप्शन सही हैं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।